मोहम्मद तकी ने मदीना छोड़ा तो उम्र 7 साल थी। दूसरा इस इमाम का दर्द यह है कि इस इमाम ने 7 साल की उम्र में मदीना छोड़ा। अगला दर्द बचपन था इमाम का, जब बाबे को गुस्ल दिया और फुप्पी को कफन दिया। जब इमाम रजा को जहर मिल गई है तो इमाम रजा को जहर मिली हुई है। जहर मिली हुई मेरे इमाम को जब नौकरों ने आके इमाम को बिस्तर पे लिटाया तो इमाम ने कहा, अबा सल्लत मेरे हुजरे को खाली कर दो। तो अबा सल्लत ने इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहा, है फर्जंद रसूल, नहीं, आप परदेश में हैं, आपकी औलाद कोई नहीं है, मौला वसीयत करें, गुस्ल कौन देगा, कफन कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। इमाम ने फरमाया, अबा सल्लत जब मेरी आंखें बंद हो तो मेरे हुजरे के दरवाजे को खोल देना, मेरा बेटा तकी इजाज़त इमामत के साथ आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अबा सल्लत खुद रवायत करता है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम को जब जहर मिली हुई थी तो इमाम जमीन पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अबा सल्लत कहता, मैं इमाम के कभी कदमों को पकड़ता, कभी हाथों को पकड़ता, या मेरी देखते देखते जब रेत पे तड़पते हुए इमाम रजा की आंखें बंद हुई है तो अबा सल्लत कहता, मेरा चेहरा मदीने की तरफ हुआ। अबा सल्लत कहते हैं, तेज आंधी आई, क्योंकि जब भी इमाम शहीद होता है तो दुनिया में कैफियत होती है कि एक दफा जमीन और आसमान पे एक दफा हरकत आ जाती है, आसमान पे बारिश, आंधी का तूफान आता है, जमीन पे जलजला आता है। इधर इमाम की आंखें बंद हुई, आसमान से ऐसे जैसे खून की बारिश है। अबा सल्लत कहता, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज खौफनाक अंधेरा हो गया कि मेरी आंखों को अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर सल्लत कहते हैं कि दरवाजा इमाम का बंद था, या बंद दरवाजे में मैंने देखा कि कोई इमाम के सेहन में चल रहा है। अबा सल्लत कहता, मैंने कहा कौन है? अबा सल्लत कहता, मैंने कब्जा तलवार पे हाथ रखा, या आवाज आई, अबा सल्लत तलवार न निकाल, मैं रजा का बेटा तकी आ गया हूँ, मैं बाबे को जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं बाबे को गुस्ल देने के लिए आया हूँ, मैं बाबे को कफन देने के लिए आया हूँ। अबा सल्लत कहते हैं कि इमाम का गुस्ल मुकम्मल हुआ, इमाम का कफन मुकम्मल हुआ। जब जनाजा पढ़ाने के बाद इमाम तकी जाने लगे, अबा सल्लत कहता, मैंने हाथ बांध के कहा, रजा का बेटा अगर आ ही गया है तो थोड़ी देर के लिए रुक। अबा सल्लत के गले में बाहें डाल के कहा, मुझे रोकना, कुम में मेरी फुप्पी पे आखिरी वक्त है, मुझे जाके कुम को कफन। तीसरे इस इमाम का मैं दर्द सुनाऊंगा तो यकीनन आपकी बेसात आंखों से आंसू निकलेंगे। जब उम्मुल फज़ल उन्होंने मोतसम मलऊन के कहने पे इमाम को जहर दे दिया, जहर की शिद्दत बड़ी ज्यादा थी, जहर की शिद्दत ज्यादा थी और इमाम का सीना जल रहा था, इमाम तड़प रहे थे, या इमाम ने एक मर्तबा आंखें खोली, जो जुमला इमाम हसन ने कहा था वो इमाम ने उम्मुल फज़ल से कहा। इमाम ने फरमाया, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? देख कहने लगी, अच्छे इमाम है। इमाम ने फरमाया, मेरी और कोई हसरत पूरी न कर, एक हसरत मेरी पूरी कर, मुझे पानी पिला। पानी का नाम आना था सदाद, मुझे जो माफ करना। किताब में कहती है ये फरमाना औरत पानी लेके आई, इमाम के सामने किया, इमाम उठ के पानी पीने लगे, इसने इमाम के देखते देखते पानी रेत पे गिरा दिया। ये पानी रेत पे गिरा, इमाम की आंखें बंद हुई हैं, या इमाम की आंखों के सामने एक चेहरा आया, इमाम तकी की आंखें खुली, आवाज आई, कौन है मुश्किल वक्त में? आवाज आई, पानी के लिए ना तरस, मैं करबला का गरीब आया हूँ, तकी मैं तेरा प्यासा इमाम आया हूँ। इधर इमाम हुसैन का आना था, इमाम मोहम्मद तकी ने एक मर्तबा आंखें खोली, करबला के गरीब को देखा, देख के इमाम तकी की आवाज आई, है दादा हुसैन आपकी गुर्बत को सलाम, लेकिन दादा तेरी शहादत में मेरी शहादत में एक फर्क है, तुझे आखिरी वक्त में पानी नहीं मिला लेकिन तेरी सकीना तेरे पास थी, तेरी खैमे में थी, तेरी कसूम खैमे में थी। एक मर्तबा दादा अपने तकी की गुर्बत देख, मैं परदेश में हूँ, ना मेरी माँ यहाँ पे ना मेरी यहाँ पे, अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।